एक गांव में कमलेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। स्वभाव से वह बहुत ही आलसी था, उसे मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह दिन भर घर में पड़ा रहता। उसके माँ बाप उसके इस आलसपन से बहुत परेशान थे। वे कमलेश को बहुत समझाते, पर कमलेश पर किसी की बात का कोई असर नहीं होता। वक्त बीता, एक एक कर कमलेश के माँ बाप स्वर्ग सिधार गए। वह बिल्कुल अकेला पड़ गया। जब उसके जीवन यापन के लिए कोई साधन न बचा तो पहले उसने घर का सामान बेचा, फिर धीरे धीरे सारी संपत्ति बेच दी। कमलेश ने बेघर हो जाने के बाद एक पेड़ ने नीचे अपना बसेरा बना लिया। वह दिन भर वहीं पड़ा रहता और अपने भाग्य को कोसता रहता। गांव के लोगों ने उसे मेहनत करने की सलाह दी, पर कमलेश ने अपने आलसी स्वभाव के कारण किसी बात पर ध्यान न दिया। शुरू में तो गांव के लोग तरस खाकर उसे खाने पीने को दे जाते थे, पर धीरे धीरे उसके निकम्मेपन से नाराज होकर लोगों ने उससे बात करना, मिलना जुलना सब बंद कर दिया। सब लोग उसे कालू कहकर पुकारने लगे, पर कालू पर किसी बात का कोई असर नहीं होता। वह वैसे ही पेड़ के नीचे दिन भर पड़ा रहता और भीख मांगकर जो मिलता उससे गुजारा करता। एक दिन गांव में बहुत जोरों की बारिश हुई। कालू पेड़ के नीचे अकेले भीगता रहा, पर कोई उसे देखने नहीं आया। जब कुछ देर बारिश नहीं रुकी तो कालू ने निराश होकर भाग्य को कोसते हुए गांव के बाहर मंदिर में शरण ली। तभी वहां से गुजर रही एक गाड़ी अचानक वहां रुकी और उसमें से एक आदमी कालू के सामने आकर खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए पूछा, ये क्या हाल बना रखा है? कमलेश, पहचाना मुझे? बहुत दिन बाद अपना नाम सुनकर कालू सकपका गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने धीरे से नमे सर हिलाते हुए पूछा, आप कौन है श्रीमान? मैंने आपको नहीं पहचाना। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारे बचपन का मित्र हूँ, राजेश। मित्र को पहचानकर कालू को अपने पुराने दिन याद आ गए, जब वो भी धनवान हुआ करता था। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उसने मित्र की ओर देखकर कहा, भाग्य ने मेरा साथ छोड़ दिया और दुर्भाग्यवश मैं बहुत गरीब हो गया हूँ। मित्र ने पूछा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? कालू ने जवाब दिया, मैं फिर से धनवान बनना चाहता हूँ। बिना मेहनत किए धनवान बनने का कोई उपाय हो तो बताओ। मित्र समझ गया कि कालू को समझाने का कोई फायदा नहीं। उसने कालू को अपने घर का पता दिया और कहा, कल तुम मेरे घर आना, मैं तुम्हें बिना मेहनत किए धनवान होने का उपाय बता दूंगा। ये सुनकर कालू बहुत खुश हुआ। उसने कहा वह नियत समय पर घर पहुंच जाएगा। उस दिन उसे ढंग से नींद भी नहीं आई। रात भर वह धनवान बनने के बारे में सोचकर खुश होता रहा। फिर दूसरे दिन नियत समय से अपने मित्र के घर पहुंच गया। मित्र ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। तभी कालू ने धनवान बनने का उपाय पूछा। मित्र ने सामने बैठे अपने पिता की ओर इशारा करते हुए कहा, ये मेरे पिता है। एक दुर्घटना में इनकी आंखें चली गई है और इनकी किडनी भी खराब हो गई है। तुम अपनी आंखें और एक किडनी मेरे पिताजी को दे दो, बदले में हम तुम्हें खूब सारा धन दे देंगे, जिससे तुम बिना मेहनत के धनवान हो जाओगे और तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। कालू ने उदास होते हुए जवाब दिया, मेरी किडनी लाखों की है और मेरी आंखें अनमोल है, ये मैं कैसे दे दूं? आंखों के बिना जीवन के सारे रंग फीके, सारी खुशियां अधूरी हैं। जब खुशियां ही नहीं होंगी तब धन का मैं क्या करूंगा? मित्र बोला, पर तुम तो कह रहे थे कि तुम बहुत गरीब हो। कालू को मित्र की बात समझ आ गई। उसने शर्म से नजरें झुका ली। मित्र ने बात को जारी रखते हुए कहा, स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है। जिसके पास स्वस्थ शरीर है उससे बड़ा कोई धनवान नहीं। भगवान ने तुम्हें स्वस्थ शरीर दिया है, जिसकी मदद से मेहनत करके तुम धनवान बन सकते हो, परंतु तुमने जीवन भर आलस किया, भगवान की दी हुई अनमोल तोहफे की कद्र नहीं की, जिसके कारण आज तुम्हारी ये हालत है। धनवान बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इंसान अपनी मेहनत से ही धनवान बन सकता है। तुम्हें भी मेहनत करनी चाहिए। कालू को अब मित्र की बात समझ आ गई। उसने अपने मित्र को धन्यवाद दिया और वादा किया कि अब वह आलस त्याग कर खूब मेहनत करेगा। वापस आकर कालू ने खेतों में मजदूरी का काम शुरू कर दिया और जल्दी ही उसकी गरीबी दूर हो गई। गांव के लोग उससे अब प्यार करने लगे और उसे फिर से कमलेश कहकर उसका सम्मान करने लगे। वो खुश था। उसके जीवन में संपन्नता फिर से लौट आई थी और अब वह मेहनत करने के महत्व को भी समझ चुका था।